कि इस संगठन को एक बड़ा रूप दे करके और इस बैनर पे हम चंबल प्रदेश बनाने की मांग उठाई है जनता की आवाज पे। इसमें 5 प्रमुख बिंदु है। वैसे तो ये धीरे धीरे 20 सूत्री कार्यक्रम हो जाएगा, लेकिन अभी तात्कालिक जो मुद्दे हैं वो इसको एक तो चंबल प्रदेश बनाया जाए, उसमें 7 जिले उत्तर प्रदेश के, 7 जिले मध्य प्रदेश के और 7 जिले राजस्थान के। उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, औरैया, जालौन, इटावा, आगरा और फिरोजाबाद। इसके बाद आप मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी, दतिया और अशोकनगर। इसके बाद राजस्थान जाएंगे तो धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी और कोटा। ये डिस्ट्रिक्ट मिलाकर के पूरे चंबल की इस क्षेत्र की आबादी लगभग 6 करोड़ होती है और 20 जिलों में 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है। चंबल के सराउंडिंग जो नदियां हैं उसमें आसन, क्वारी, सिंध, कूनो और आपके यमुना, क्वारी, पहुज, इन नदियों के हजारों एकड़ भूमि जो है वो बीहड़ है। तो हमारे संगठन का एक विचार ये है कि चंबल प्रदेश के साथ साथ यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी आना चाहिए, उद्योग क्रांति। वो इसलिए आना चाहिए कि यहाँ का नौजवान जो बेरोजगार होता है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जाकर के छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। तो अगर यहाँ इंडस्ट्री होगी तो वो इनको यही काम मिल जाएगा, यही रोजगार मिल जाएगा, वो नौकरी भी करेंगे और माता पिता की सेवा करेंगे। जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल हब होगा, एनजीटी की रिपोर्ट भी है कि दिल्ली से 250 किलोमीटर, एनसीआर के क्षेत्र से 250 किलोमीटर के बाद उद्योग धंधे आने चाहिए। तो उसके लिए मुफीद क्षेत्र है हमारा ये भिंड, मुरैना, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, इटावा, जालौन, औरैया, आगरा, जो जिले हमने गिनाए हैं ये मुफीद क्षेत्र है। और इस 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर यहाँ इंडस्ट्रियल हब होगा तो मैं समझता हूँ कि भारत में जो बहुत बेशकीमती जमीन जिसपे इंडस्ट्री लग रही है वो खेती के लिए उपयुक्त जमीन हो सकती है। तो क्यों ना इस अनुपयोगी जमीन को, जो बिहड़ी जमीन है, वहां इंडस्ट्री लगे तो हमारे लोगों का विकास भी होगा और देश की अच्छी जमीन को बचाया जा सकता है कृषि के लिए। दूसरा उसका तीसरा जो मुद्दा है वो चंबल के रेत का है। चंबल की खदानें खोलने के लिए मैंने विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया था, एक बार नहीं 3 बार उठाया। उसमें 3 घाट खोले भी गए मेरे कार्यकाल में जब मैं विधायक था। उसमें एक मुरैना में, 2 श्योपुर में, और उनके टेंडर हुए बकायदा, लेकिन टेंडर निरस्त कर दिए कि बरसात का टाइम आ गया, फिर चुनाव आ गया, तो दोबारा मैं सदन में नहीं पहुंचा। लेकिन मैं सड़क के और मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि विधिवत 20 घाटों का जो मैंने जिक्र किया था विधानसभा के अंदर, उसका रिकॉर्ड है, वो 20 घाट खोले जाएं, कोटा से लेकर के और जालौन तक। उसमें आपका मुरैना, शिवपुर, ये पूरा तोमरघार का क्षेत्र, अटेर का, भिंड का और आगरा, इसमें जालौन, इटावा और औरैया, ये क्षेत्र पूरे इसमें जुड़ते हैं। हम चाहते हैं कि जो यहाँ नौजवान किसानी कर रहे हैं, किसानी उनके पास नहीं बची, भैया बांटों में जमीनें कम हो गई, तो उस जो खेती उनके पास है तो कभी नदी की बाढ़ में चली जाती, कभी ओले पड़ जाते, कभी पाला पड़ जाता। तो उन किसानों के जो ट्रैक्टर लिए, उनकी ट्रैक्टर की किस्तें वो घर से भर रहे हैं, कर्जा लेके भर रहे हैं। अगर वो घाट खोल दिए जाएं विधिवत तरीके से और वहीं लोगों को काम दे दिया जाए तो उनकी बेरोजगारी भी दूर होगी। और मैंने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, कि विधानसभा में ये पूछा था उनसे कि आपकी नजर में घड़ियाल महत्वपूर्ण है या मानव, तो उन्होंने उस बात का जवाब न देकर के सीधा उस पर कार्रवाई की थी। तो इसी प्रकार से मैं वर्तमान जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, मैं तीनों प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के आपके माध्यम से कह रहा हूं, मैं ज्ञापन भी भेज चुका हूं और फिर सौंपूंगा कि ये तीनों जिलों में, तीनों प्रदेशों में जो चंबल से लगे हुए जिले उनके घाट खोल दिए जाए, अगर 20 घाट, तो मैं समझता हूं लोगों को काम मिलेगा, तात्कालिक फायदा। क्योंकि